हेलो दोस्तों, विक्राइल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो हमारा एक स्पेशल मोटिवेशन पे होने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं या समझिए 1 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या है कि जॉब में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए हम उस पर बात करेंगे, और क्या जॉब का भी किस्मत कनेक्शन होता है या नहीं होता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि ये किस्मत जो होता है ये किस्मत साथ देती है या नहीं देती है। किस्मत बहुत लोग बोलते करे हमारा किस्मत ही ख़राब है, बहुत तैयारी की है, बहुत एग्जाम दे लेकिन जॉब हो ही नहीं रहा है। तो देखिए मेरा मानना है कि हाँ, कुछ हद तक किस्मत हो सकता है साथ, 1% मान लीजिए 100 में आपका किस्मत का भी दोष हो या किस्मत का भी मैटर करता हो। लेकिन क्या है दोस्तों कि अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ होने जाने का नहीं होता है, क्योंकि मेहनत अगर आप करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए किस्मत पर नहीं ध्यान दे कि आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आप पढ़ते मान लीजिए आ रहे हैं उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने तैयारी को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई जो कर रहे हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। रणनीति बदलिए, अपने तरीके को बदलिए, हर चीज़ आपको बदलना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग जैसे क्या है कि कोचिंग वोचिंग अगर मान लीजिए 1 साल 1.5 साल से कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको क्या है कि आपको रिवीजन प्रॉपर करना है। रिवीजन के साथ में क्या होता है कि आपको क्या है कि अपने सिलेबस को मतलब देखते हुए आपको तैयारी करना है। सबसे पहले सिलेबस काफ़ी मैटर करता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस को पहले अच्छे से एनालिसिस करें, थोड़ा समय उस पर दें, 1 दिन 2 दिन उस पर समय दें कि देखिए इसमें किस तरीके का सिलेबस पूछा जाता है। या फिर अगर मान लीजिए आपका सिलेबस में और अच्छे से समझना है तो आप किसी भी एक प्रीवियस ईयर का जो मॉक टेस्ट होता है उसको आप दे सकते हैं या प्रीवियस ईयर टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि एक फ्री आपका मॉक टेस्ट है जो ऑल इंडिया लेवल पे आपका कितना अभी आपका तैयारी स्ट्रांग है या नहीं है, मतलब आपकी औकात कितनी है, उसको करने के लिए आप ये ओली बोर्ड के साइट पे जाके यहाँ से कर सकते हैं। पूरा फ्री है, आपको फ्री में भी टेस्ट लगाने में आपको अगर दिक्कत होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप रेलवे एनटीपीसी पे स्पेशल जरूर फोकस करें। मान लीजिए रेलवे और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी फोकस करें, लेकिन एनटीपीसी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको भी सेट वगैरह लगा के अपनी तैयारी को और चेक कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस तरीके का है। दोस्तों ओली बोर्ड के साइट पर आपको फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है। आपको देखिए सैटरडे को रात को आपको एवरी सैटरडे संडे को टेस्ट होता है। आप उसको चेक कर सकते हैं, खुद को आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। इसके अंदर आपको क्या है कि एग्जैक्ट जो का एग्जाम इंटरफेस होता है, मान लीजिए समझिए कि एग्जाम आप दे के जैसे एग्जाम में आप सेंटर में बैठते हैं उस तरीके का इसमें फील आपको आएगा। और ऑल इंडिया रैंकिंग आप इसमें दिखाया जाएगी, पूरे इंडिया लेवल पर आपका रैंकिंग कितना आया है और आपकी मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और इसमें AI पावर्ड परफॉर्मेंस के द्वारा एनालिसिस किया गया है, मतलब उसमें एनालिसिस आपको काफ़ी बेहतर तरीके से मिलेगा और साथ में आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर डायरेक्ट आप क्लिक करके एनटीपीसी का जो लाइव टेस्ट होता है वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसका लाइव टेस्ट जो है टोटल 8 घंटे 9 घंटे में शुरू होने वाला है। तो आप लोग इस पर आकर जरूर अपना टेस्ट दें और खुद को चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। यहाँ आप देखिए एनटीपीसी के बहुत सारे इसमें कोर्सेज वगैरह भी रखे हुए हैं, और आपको अच्छा लगे तो और भी टेस्ट वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं। ये स्पेशल टेस्ट की वेबसाइट है, आप यहाँ से इस पर टेस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों कल आप एनटीपीसी का टेस्ट जो है जरूर लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका टेस्ट कैसा रहा और एक बार रैंक कितना आया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप अगर टेस्ट लगा लेते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है या कितनी स्लो है, मतलब कितनी आपकी ख़राब है तैयारी। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, क्योंकि मैं भी बहुत सारे टेस्ट अगर लगाता हूं तो मैं भी देखता हूं कि ये क्वेश्चन मान लीजिए मेरे से नहीं बन रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं इस चैप्टर पे स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप अपने खुद को एनालिसिस करें, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मतलब तैयारी कितनी अच्छी है। तो मान लीजिए 1-2 सेट आप लगाते हैं और आपका मार्क्स काफ़ी कम आता है, तो क्या करें कुछ दिन के लिए सेट्स को आप लगाना बंद कर दें और उसके बाद क्या करें कि अपने सिलेबस को थोड़ा सा प्रिपरेशन करें। और जब सिलेबस आपका मान लीजिए 50% 60% अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, तब देखिए आपका मार्क्स जो होता है काफ़ी इंक्रीज करेगा। और जैसे मार्क्स अपना इंक्रीज करेगा ऐसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा तैयारी काफ़ी बढ़िया है, मैं मतलब एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। तो इसलिए इस तरीके से आप तैयारी को कर सकते हैं। और मान लीजिए पढ़ने का तरीका क्या है कि अगर आपको मन में ठानना पड़ेगा कि नहीं मुझे हर हाल में अगर जॉब लेना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसके लिए क्या है दोस्तों आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा ही। जैसे रात को आप 12 बजे 1 बजे रात तक पढ़ सकते हैं। रात में मौसम क्या होता है, मतलब शांत माहौल होता है, कोई हल्ला उल्ला भीड़ भाड़ नहीं होता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, इसलिए रात में भी एक टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप बैचलर है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं आपको जॉब नहीं है तो आपके पास फुल टाइम है। दिन भर में अगर मान लीजिए 24 घंटा में से अगर 8 घंटा भी आप समय आप नहीं निकाल सकते तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए 7 से 8 घंटे आप तैयारी पर करें। हाँ सिलेबस को सब्जेक्ट को बदलते रहें,
सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो हिस्ट्री को पढ़िए, जो चीज़ मन है, लेकिन पढ़िए जरूर। आप पढ़ेंगे तभी होगा। अगर मान लीजिए मैथ आपका मान लीजिए नहीं पढ़ने का मन है, एक दो सवाल बनाते हैं आपका मन नहीं करता है, तो मैथ को फिलहाल छोड़िए, साइड कीजिए। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, हाँ, फिर बाद में मैथ को उठाइए। मैथ के किसी टीचर को, या ऑनलाइन बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, तो जब आप किसी भी टीचर के थ्रू अगर आप उस चैप्टर को स्पेशल पढ़ लेंगे और उसके बाद अब जब आप उसको बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, तब आपको बनाने में मन भी लगेगा, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, तो इससे आपको अच्छा भी लगेगा। इसलिए आप इस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और अपने रूम में क्या करें दोस्तों कि एक सिलेबस जो होता है आपका, उसको चिपका के जरूर रख ले, और किस चैप्टर पे, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है उसको आप स्पेशल लिख के रखें, और उस हिसाब से अपने खुद की तैयारी करें। रूटीन भी अगर बनाते हैं तो रूटीन अपने हिसाब से बनाएं, थोड़ा हल्का रूटीन बनाएं। एक दिन का रूटीन बनाएं कि हाँ, आज मुझे ये पढ़ लेना है, एक दिन में मुझे इतना पढ़ना है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ इम्प्रूव देखने को मिलेगा। आप एक बार करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो मुझे बताइए क्या आपका प्रॉब्लम, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं रिप्लाई करते रहता हूँ अक्सर। बहुत सारे दोस्त लोग उसमें जुड़े हुए हैं। कुछ भी अगर आपको सलाह लेना है, एडवाइस लेना है, कुछ भी आपको कुछ सवाल अगर मन में अगर आते हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अक्सर कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।